ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की सबसे प्रेरणादायक पुस्तक जीना सीखो से। मेरा समय अमूल्य है। अतीत काल में जीने से कार्य नहीं चलेगा, वह बीत गया है। केवल वर्तमान में जीने से हम समय पर नियंत्रण कर सकते हैं एवं लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बीता समय वापस नहीं आता। व्यर्थ में समय बिताना, इधर उधर की गप्पे हाँकना समय को नष्ट करना है। समय निधि है। हमें अपनी दिनचर्या की सारणी बनानी चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और हमारा जीवन सार्थक और धन्य होगा। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी। मेरा समय अमूल्य है। एक बार मैं एक सुविख्यात सामाजिक नेता तथा उद्योगपति से उनके कार्यालय में मिला। वे एक वयोवृद्ध सज्जन थे। उनकी मेज के किनारे रखी एक तख्ती पर लिखा था, मेरा समय अमूल्यवान। मेरा समय मूल्यवान है। मेरा समय अमूल्य है। माई टाइम इज प्रेशियस। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगा, क्या इनका तात्पर्य यह है कि इन्हीं का समय कीमती है, बाकी लोगों का नहीं। पर उसे दोबारा पढ़ने पर मुझे लगा कि यह एक महत्वपूर्ण कथन है। जो लोग अपना समय मूल्यवान समझते हैं, वे दूसरों का भी समय नष्ट नहीं करना चाहते। यह तख्ती उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो अपने समय की कीमत को न समझ पाने के कारण दूसरों का समय नष्ट करने में भी किसी हिचकिचाहट का बोध नहीं करते। अपने समय को मूल्यवान घोषित करने वाले उन वृद्ध सज्जन में हर रोज 16 घंटे से अधिक कार्य कर सकने की क्षमता थी। वे धैर्यपूर्वक अपनी विशाल संस्था की सैकड़ों समस्याओं को सुनते और आने वाले बहुत से लोगों की शंकाओं तथा समस्याओं का समाधान करते। अपनी जीवन शैली के द्वारा उन्होंने अपने समय को मूल्यवान सिद्ध कर दिया था। तुम भी अपने मन के समक्ष ऐसी ही एक तख्ती लटकाओ और इस प्रकार अपने समय की कीमत समझो। अब थोड़ा गणित करके देखें। एक वर्ष में कुल 8,760 घंटे होते हैं। अब जरा सोचो कि तुम यह समय कैसे बिताते हो। कितना समय सोने को, कितना खाने को, कितना विश्राम को और कितना मनोरंजन को देते हो। एक कागज पर यह सब लिखो। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे पास कितनी अधिक फुर्सत है। इससे तुम इस बात पर भी गौर कर सकोगे कि तुमने अपने अवकाश के इन क्षणों का सदुपयोग किया या उन्हें व्यर्थ ही जाने दिया। यदि तुम केवल धन कमाने को ही एकमात्र महत्व की बात मानते हो और समय की परवाह नहीं करते, तो शीघ्र ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं चल रही है। समय का सदुपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। समय का सदुपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। प्रतिदिन गप्पों में व्यर्थ जाने वाले 1 या 2 घंटों का समय वस्तुतः काफी मूल्यवान है और उसका अनेकों प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है। व्यर्थ बिताया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। बाद में जरूरत पड़ने पर हम आदत सुधार लेंगे। ऐसा सोचकर हम अपने वर्तमान समय को बिना सोचे समझे व्यर्थ गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारे जीवन की अवधि इतनी लंबी नहीं है कि हम इसे ऐसे टाल मटोल में बिता सके। सादा जीवन बिताने वाले सतर्क व्यक्ति के पास व्यर्थ के कामों के लिए समय ही नहीं होता।
हम व्यर्थ की चर्चाओं में समय क्यों बर्बाद करें? अपनी दिनचर्या के लिए एक सारिणी बनाओ और उसका दृढ़ता पूर्वक पालन करो। विलियम ऑस्लर के इन शब्दों को न भूलो। अभी से सतर्क न हुए तो बाद में पछताना होगा। उमर खयाम ने भी कहा है, हमारा जीवन पक्षी केवल थोड़ी ही दूर तक उड़ सकता है, इसने पंख फैला दिए हैं। देखो जल्दी से इसकी दिशा सोच लो। दांते ने ठीक ही कहा था, बीत रहा आज फिर वापस नहीं लौटेगा। समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। अंतरिक्ष में हमारी गति 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हमारे पास केवल आज का दिन है, बस यही क्षण है। यही हमारी एकमात्र संपत्ति है। हमें भूत भविष्य की चिंता छोड़कर अपनी सारी चेष्टाएं अपने तात्कालिक कार्य को ही ठीक ठीक पूरा करने में लगानी होंगी। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और हमें एक उत्साह, ताजगी तथा आलोक की अनुभूति होगी। तब दिन दिन करके वर्ष बीतेगा और प्रति क्षण किया गया हमारा सुकर्म एकत्र होकर ज्ञान तथा सदाचरण का एक विशाल भंडार बन जाएगा। एक बार किसी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछा, आप अपनी दाढ़ी साफ क्यों नहीं करते? शाह ने उत्तर दिया, इससे समय बर्बाद होता है। प्रतिदिन 4 मिनट बचाकर अब तक मैंने अपने जीवन के 10 महीने बचा लिए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दाढ़ी बढ़ाने वाले सर्वदा अपने समय का सदुपयोग ही करते हैं। तथापि यह एक ऐसे विद्वान का कथन है जो समय की कीमत समझते थे और यथासंभव उन्होंने अपने समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। हाँ, हमारे जीवन की अवधि सीमित है और हमारा समय मूल्यवान है। हमें अभी इसी क्षण काम में लग जाना होगा। मेरा समय अमूल्य है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।